राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है। मोदी जी कहाँ से राष्ट्र निर्माता हो गए? सारे पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लेटरल से IAS IPS बना दिए जा रहे हैं। SC ST OBC जो निचले तबके के हैं उनको शिक्षा से वंचित करने का प्लानिंग है। देश का विनाश के लिए वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यही कह के लोगों को गुमराह करके और वोट का ये पॉलिटिक्स कर रहा है। OPS एक सुरक्षा कवच है सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए। यह तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारे विद्यालयों में ये जुमले बोले जा रहे हैं, बच्चे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नई शिक्षा नीति कानून ला करके शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अमीरों के लिए सारी सुविधाएं और गरीबों के लिए जो है आज सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी को लेकर है। जो स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका साफ साफ मांग है, आप देख सकते हैं, नहीं NPS चाहिए, नहीं UPS चाहिए, ओनली OPS। क्या कहेंगे सर, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं? हम लोग यहाँ पर जो है बिहार से आए हुए हैं और शिक्षकों की जो बहुत बड़ी समस्या है, पेंशन जो होता है बुढ़ापे में सहारा होता है, उसको जो है छीना गया। दूसरी तरफ जो है ये सरकार अभी तक 8वां वेतन जो आयोग लागू करना था उस पर सुगबुगा नहीं रही है। ये इसकी मंशा खराब है। मोदी सरकार को 11 साल हो गए और इन्होंने नई शिक्षा नीति कानून ला करके शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एक अमीरों के लिए और एक जो है गरीबों के लिए। अमीरों के लिए सारी सुविधाएं और गरीबों के लिए जो है सरकारी विद्यालय जो है आज सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आम आवाम को जो है मूर्ख बना करके, अनपढ़ पढ़ा करके, 5 किलो अनाज दे करके उनको जो है रखा जाए ताकि केवल वोट का जो है उपकरण बन करके रह जाए। आप लोग टीचर हैं, आप लोग समाज का निर्माण करते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का निर्माण करता जो है राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है। मोदी जी कहाँ से राष्ट्र निर्माता हो गए? वो मोदी जी कभी राष्ट्र निर्माता हो गए ही नहीं। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता किया गया है, कहा गया है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। हम लोग बिहार से हैं, बिहार में 19 साल से बीच में 2-4 साल छोड़ दिया जाए 2 साल तो उन्हीं की सरकार है। आज जा कर के देखिए वहाँ शिक्षा की हालत क्या है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। तो क्या कहा जाए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। शिक्षा में भेदभाव कहाँ देखते हैं? शिक्षा में हर जगह भेदभाव है। इस सरकार में 11 वर्षों में केवल भेदभाव ही देखा गया। अब देखते हैं शिक्षा के साथ साथ लेटरल से IAS IPS बना दिए जा रहे हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है कहीं नहीं उसको लाया जा रहा है, बैक डोर से घुसाने के लिए वैसे लोगों को लाया जा रहा है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC जो निचले तबके के हैं, अगले में भी जो गरीब हैं वो सारे लोग, उनको शिक्षा से वंचित करने का प्लानिंग है। इस देश में हजारों साल से शिक्षा का भेदभाव टीचर गुरुकुल में किया जाता था, अब स्कूलों में किया जा रहा है। स्कूल में नहीं किया जा रहा है, ये सरकार कर रही है। पहले होता था, हम लोग सुनते थे, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, केवल लूट है, लूट ही लूट है। मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं। मोदी जी शिक्षा के तरफ जो भी उनके नियम कानून बनाए रहे हैं वो गरीबों की शिक्षा विरोधी है। जो SC ST OBC के लिए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया, उनकी पहुंच के बाहर की बात है। और अमीरों के लिए तमाम तरह के जो
बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग हैं, वो बड़े बड़े स्कूल खोलकर और अमीरों के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन गरीब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य का इतना बोझ बढ़ गया है शिक्षकों के लिए, वो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है। देश का विकास कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, ये गलत बात है। ये केवल वो विनाश कर रहे हैं। देश का विनाश के लिए वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यही कह के लोगों को गुमराह करके और वोट का ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो कहते हैं हमने जीवन में कभी नहीं, उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग भिन्न भिन्न विंग्स के लोग, ये सारे लोग पूरे देश भर में बस उनका एक ही एजेंडा है, किसी तरह से भेदभाव फैलाकर, नफरत की भावना फैलाकर और देश में राज करिए। ये दीमक लोग कौन है जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? ये दीमक लोग वही लोग हैं जो इनके भिन्न भिन्न संगठनों के लोग, उनके जो जुड़े हुए लोग हैं। सर, ये सरकार मोदी जी है जो एनपीएस दे दिए हैं, यूपीएस दे रहे हैं, कि आखिर क्यों आप लोग ओपीएस पे अड़े हैं? ओपीएस एक सुरक्षा कवच है सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए। यह तो हमें चाहिए ही चाहिए। आपको बता दूं कि जिस अटल जी ने हमारी पेंशन को बंद किया, उन्होंने पेंशन के बल पर दम पर ही अपना शेष जीवन गुजारा। तो समझिए कि जब हम वृद्ध होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी वृद्ध होगी, जो अपने जवानी के इतने सारे वर्ष देश सेवा के लिए जूझते जूझते खत्म कर दिया अपने को, उनका क्या हश्र होगा बिना पेंशन के? कौन पूछेगा उनको? और जिम्मेवारियां तो सुरसा की मुंह की तरह आज इस आर्थिक युग में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ओपीएस चाहिए। टीचरों पे लगातार आरोप लगाया जाता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है कि टीचरों को पढ़ाना नहीं आता है। सर, टीचरों को पढ़ाना आता है, वेल ट्रेन टीचर होते हैं, एजुकेटेड टीचर होते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जो गैर शैक्षणिक कार्यों का काम चल रहा है उसमें टीचर को कक्षा से दूर कर दिया गया। अब आप डिजिटल की बात करें, डिजिटल मोदी की बात करें, तो पूरा दिन एक शिक्षक का सुबह से 10 से लेकर 4 बजे तक का ये डिजिटल जो काम है, उसको पूरा कभी बच्चे का हाजिरी करो, कभी बच्चे का आधार अपडेट करो, कभी उसके माता पिता का आधार अपडेट करो, कभी पशु गिनवाओ, कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ करवाओ। यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गाँव में खुले में बाथरूम या टट्टी कौन जाता है वहाँ ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। इन्होंने नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। मतलब समाजों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शिक्षा को ख़त्म करो, मजदूर बचेगा, राजा बचेगा। बीच का सिस्टम जो विरोध करते हैं, जो यहाँ धरने प्रदर्शन देते हैं पढ़े लिखे लोग अपनी मांगों के लिए, अपने बच्चों के हकों के लिए, इन सिस्टम को खत्म कर दो। बांटने वाला है कौन, ये भी तो पता लगाना चाहिए। कैसा इस तरह का सिस्टम में किसी अन्य देश में नहीं होगा। कास्ट सिस्टम, वो भी सीढ़ीनुमा है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, क्रमशः छोटा है क्रमशः छोटा। बनाया किसने, बांटा किसने? तो उसको समाप्त करो ना भाई, आप वैसा कुछ कानून लाओ। सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि जिन बच्चों को शिक्षा के तरफ जाना चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, संविधान में मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो नहीं पहुंच पाता है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे पहुंच जाते हैं। तो सरकार जो है और सरकार के जो इस तरह के लोग हैं, वह गैर संवैधानिक काम ही तो कर रहे हैं, संविधान पर कहाँ चल रहे हैं। और संविधान पर चलता सरकार, तो सरकार केवल यही कहती, कोई भी राजनीतिक दल, कि हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर काम करेंगे। जो लिखा गया है, पर्याप्त लिखा गया है कि पब्लिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, सबको शिक्षा मुहैया करना, सारा कुछ है। तो अलग से उसको मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत ही नहीं होती, संविधान पर ही कार्य करती, अब तक तो कोई समस्या नहीं हो जाती, नहीं रह जाती। और एक बात बता दूं, जो भी बातें होती हैं जो समाज के हित की नहीं होती है, गंदी बातों का विस्तार बहुत जल्दी होता है। हमारे विद्यालयों में ये जुमले बोले जा रहे हैं, बच्चे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। और इस तरह की बातें जो हैं बच्चों के अंदर आ रही है, आपस में यूनिटी बनाकर अलग अलग ग्रुप बनाकर, ये सारी बातें बहुत फालतू की बातें हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बच्चे तो एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, बच्चे एकता की कहाँ बात कर रहे हैं, उनका अलग अलग ग्रुप हो रहा है। अगर बच्चे संपूर्णता में एक हो जाते इस जुमले के बाद, तो कहा जाता कि यह प्रभावी जुमला है। और हमको देखिए, वो बात नहीं है। जब
हम एक बात बता रहे हैं कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इज फ्रीडम बिकॉज देयर इज़ नो यूनिटी अमॉन्ग द पीपुल, बट व्हेन द पीपुल ऑफ इंडिया यूनाइटेड टुगेदर इंडिया बिकेम फ्री। तो वो वाली बात नहीं है। यह जो बात हो रही है इसको सिरे से खारिज होनी चाहिए। ये समाज बांटने की बात हो रही है। बातों में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, समानता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव। केवल बातें हैं और बातों से कुछ नहीं हो सकता है। बातों पर अमल करने नहीं आता है इस सरकार को। सरकार झांसे में रखना चाहती है। वर्तमान में इस देश की आर्थिक नीतियाँ मुट्ठी भर लोगों के संदर्भ में बनाई जा रही हैं, उन्हीं को लाभान्वित किया जा रहा है। जनता हाशिए पर है बस। सर, बीते दिन हम उत्तर प्रदेश में देखे थे जिस तरह से सरकार में जो शिक्षा मित्र थे उनको किस तरह से नीट और जीआरएफ के नाम से उनको हटा दिया गया और फिर उनको 10,000 की नौकरी पर रख लिया जाता है। क्या ये सरकार की पहले से ही कानून व्यवस्था ये थी कि शिक्षा को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, ये जो संविदा की भर्ती है वो 1 साल के लिए सरकारें करती हैं और जिस प्रकार से अगर उनको स्थायी करने की बात आती है तो उनको कुछ समय के लिए हटाकर पुनः उसी पद पर रख लिया जाता है ताकि सरकार अपने वित्तीय भार को कम कर सके। इसलिए आने वाली जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो हर क्षेत्र में स्थायी भर्ती को नई शिक्षा नीति के तहत ख़त्म करना चाहती हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब जो हम पेंशन की मांग कर रहे हैं वो पहले ही सरकार उसके लिए तैयार है कि इस तरीके की भर्ती की जाए कि पेंशन उसमें हो ही नहीं, किसी प्रकार का प्रावधान ही नहीं हो। इसलिए हर राज्य सरकार ये चाहती है कि स्थायी भर्ती को समाप्त कर दिया जाए ताकि पेंशन मुद्दा ही ना रहे। तो जो आज हम मांग कर रहे हैं इस शिक्षा नीति की पुनः समीक्षा की जाए और जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू किया जाए। ये जब तक PARDF बिल रद्द नहीं होता तब तक किसी भी राज्य में ये आश्वस्त नहीं हो सकते कि पुरानी पेंशन मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले संसद के द्वारा पारित PARDF बिल रद्द होगा तभी हम सब इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। और नहीं, आप सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो स्कूल में कौन? स्कूल में आप लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है, बच्चे स्कूल में जाके बैठे होंगे तो फिर वहाँ कौन उनको देख रेख कर रहा होगा, कौन पढ़ाता है? सर, जब हम यहाँ रोडों पे प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो हम छुट्टी लेके आते हैं। शेष जो स्टाफ बचता है वो अपना शिक्षण कार्य करवाता है। पहले ही SC ST OBC के जो समाज के जो टीचर पद हैं वो खाली हैं, उनको बैकलॉग भरने की तमाम सड़कों पे संघर्ष हो रहे हैं। आप लोग छुट्टी लेकर आ रहे हैं तो बचता कौन होगा? सभी साथी नहीं आते। जैसे 10 टीचर हैं, 5 टीचर हैं तो उनमें से 1 या 2 टीचर आता है, बाकी टीचर है वो अपना काम करते हैं। चलिए, तो ये लगातार मैं आपके दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें मैंने दिखाया जिस तरह से, और यहाँ साफ साफ कहना है कि जो टीचर हैं वो यहाँ पे आए थे। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी करके था और यहाँ पे लोग उनकी मांग है कि हमको NPS और UPS नहीं चाहिए, OPS चाहिए। शिक्षा को लेकर किस तरह से सरकार ख़त्म कर रही है, किस तरह से महंगाई बढ़ा रही है और चंद पूंजीपतियों की अब शिक्षा रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।